ये अब हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीनों रूल पढ़ चुके हैं। सिम्पसन फर्स्ट लॉ, सिम्पसन सेकेंड लॉ और ट्रेपेजॉइडल लॉ। अब तीनों नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल फिर से हम इससे रिलेटेड बताएंगे, कम से कम दो दो, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तीनों रूल से रिलेटेड कम से कम दो दो न्यूमेरिकल हम और बता देना चाहते हैं। उसके बाद ये टॉपिक आप लोगों का समाप्त कर देंगे, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आंकिक समाकल, आंकिक समाकलन। ठीक है। पहले हम लोगों ने सिम्पसन फर्स्ट रूल पढ़ा था। सिम्पसन फर्स्ट रूल, या जिसको हम 1/3 रूल भी कहते थे। और ये रूल ये था, सन्निकट समाकलन फाइंड करने के लिए a टू बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू h/3 yn प्लस yn। yn क्या था? फर्स्ट ऑर्डिनेट yn प्लस 1, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स y3 प्लस y5 प्लस डैश सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स y2 प्लस y4 प्लस डैश y2 प्लस y4 प्लस डैश yn। ए फर्स्ट ऑर्डिनेट है, y1 yn प्लस 1 लास्ट ऑर्डिनेट है, वो सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो ये आपका पहला रूल था सिम्पसन का। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, फिर सेकेंड रूल से रिलेटेड कम से कम एक एग्जांपल, फिर समलंबी से रिलेटेड एक एग्जांपल। उसके बाद मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, अगले चैप्टर पे आ जाऊंगा। ठीक है। अब ये रूल तो आप जानते हैं कि ये क्या थे, हम अनियमित आकार के क्षेत्रफल को n+1 कोटियां लेकर और संपूर्ण क्षेत्र को हम n बराबर भागों में क्या किए थे, बांट दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो n था वो क्या था, सम था। n यहाँ पे क्या होता था, सम होता था। n+1 कोटियां लेकर संपूर्ण क्षेत्र को n बराबर भागों में क्या करते थे, हम यहाँ पे बांटते थे। और यहाँ पे जो n होता था वो क्या होता था बच्चों, यहाँ पे n जो होता था वो सम होता था। क्या होता था, सम। तो ये रूल हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, एग्जांपल, यदि e⁻0 इक्वल टू 1, e⁻1 इक्वल टू 2.72, e⁻2 इक्वल टू 7.39,
e to the power 3 equal to 20.09, 20.09, e to the power 4 equal to 54.60, 54.60। तो इंटीग्रल 0 to 4 e to the power x dx का सन्निकट मान सिम्पसन नियम द्वारा निकालें। का सन्निकट मान सिम्पसन नियम द्वारा निकालें। ठीक है, अब यहां पर सन्निकट मान निकालना है सिम्पसन नियम द्वारा। अब हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। जो यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x है। और जो a है, a की वैल्यू 0 है। जो b है, b की वैल्यू क्या है, 4 है। और जो n है, n+1 को क्यों विभाजित किया जाता है, तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू 4 है। टोटल कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5, n+1 यानी 4+1, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, या 4 माइनस 0/4, 4 1 जा 4। h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, h की वैल्यू 1 आ गई। अब हम कोटियां प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करना चालू करेंगे। अब आइए टेबल बनाते हैं हम पहले, क्योंकि आप लोग बहुत बार बना भी चुके हैं टेबल। x a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h और a प्लस 4h। ठीक है, अब a की वैल्यू 0, a प्लस h 1 2 3 4। बस a और h की वैल्यू हमने क्या किया, रख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। आपने x की वैल्यू 0 रख दिया, तो e टू द पावर 0 का मान कितना आता है, 1। e टू द पावर 1, e टू द पावर 1 मीन्स ये होता है, और e टू द पावर 0 ही लिख दीजिए। और यहाँ e टू द पावर 2, यहाँ e टू द पावर 3 और यहाँ e टू द पावर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारी वैल्यू आपके पास उपलब्ध है, e टू द पावर 0, e टू द पावर 1, e टू द पावर 2 3 4 सब वैल्यू उपलब्ध है। अब आप कर क्या लीजिए कि इसको y1 मान लीजिए, इसको y2, इसको y3, इसको y4 और इसको y5। अब फार्मूला आपका इंतजार कर रहा है, फार्मूले में आप रख दीजिए और रख करके सॉल्व कर दीजिए। अब हम कुछ मिटा रहे हैं, आगे देखिए। आइए देखिए,
आपका जो निकालना है 0 to 4 e to the power x dx। ठीक है। अब h/3, h की वैल्यू 1/3, 1/3 y1 मीन्स e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1। लास्ट ऑर्डिनेट फिर क्या होगा, लास्ट ऑर्डिनेट y5 और इसकी वैल्यू e टू द पावर 4, y5 मीन्स e टू द पावर 4 और 54.60 लास्ट ऑर्डिनेट 54.60 प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स क्या हो, यही y3 बचा केवल, और सब तो आप ले चुके हैं। तो 2 इंटू y3 मीन्स e का पावर 2, e टू द पावर 2 की वैल्यू 7.39 प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। इवन ऑर्डिनेट्स क्या क्या बचा, y2 प्लस y4, y2 मीन्स e टू द पावर 1 और e टू द पावर 1 की वैल्यू 2.72 प्लस y4 मीन्स e का पावर क्यूब और e के पावर क्यूब की वैल्यू 20.09। ठीक है। अब इसके बाद तो आप लोगों का कुछ है ही नहीं, बहुत ही बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के। बस ऐड कर देते हैं, ऐड के इंटू वगैरह कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं और आंसर आप लोगों का आ जाएगा। देखिए 1/3 अब इसमें जब ऐड करेंगे हम 1 प्लस 54.60 को तो क्या आ जाएगा 55.60। 55.60 2 9 18 2 3 6 1 7 2 7 14 14.78 और देखो 4 इंटू 9 2 11 और 7 1 8 2 22.81। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है फिर और ऐड कर देना है, उसके बाद जो आएगा 3 से डिवाइड कर देना है। 55.60 प्लस 14.78, 4 एकम 4 4 अठे 32, 4 एकम 4 4 अठे 32, 4 दूना 8 3 11 और 4 दूना 8 8 1 9 91.24 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 4 एकम 4 4 अठे 32, 4 दूना 8 3 11 और 4 दूना 8 1 9 और सिंप्लीफाई करिए। ऐड करना है 1/3 4 8 12 2 1 3 3 7 10 10 6 16 पॉइंट 1 1 2 2 4 6 6 5 11 और 9 1 10 10 5 15 15 1 16 161.62। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप 3 से डिवाइड करेंगे। कल तक और चलेगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसके बाद मैं अगले चैप्टर पे आऊंगा। और देखिए
161.62। करिए डिवीजन। 3 5 जा 15, 6 में से 5 गया 1, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2.6, 3 और 24, 6 में से 4 गया 2, 2 3 सते 21, फर्स्ट वन 53.87 और बहुत आएगा तो 3, उसके बाद 53.873। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ भी गया होगा। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा। आज कई क्वेश्चन असाइनमेंट में रहेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और आप लोगों को तीनों रूल पे जो कॉन्सेप्ट है अपना बना लेना है। तीनों रूल पे प्रैक्टिस भी अच्छे ढंग से कर लेनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आप लोग नहीं कर पाएंगे। कितनी कोटियों में विभाजित करते हैं, कहाँ सम लेते हैं, कहाँ विषम लेते हैं, कौन फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है, कौन लास्ट, कैसे इवन वाला कैसे ऑड वाला पुटअप करते हैं। अगर ये आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एकदम मैं कंफर्म बता रहा हूँ आप लोग नहीं कर पाएंगे। और नहीं समझ में आता है तो इसका भी रिप्लाई आना चाहिए। कुछ भी तो रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर हम क्या समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई आइडिया मिल नहीं पाती है। और व्यूज भी बहुत कम दिखाई देते हैं हमको। जितने बच्चे हैं लगता है सभी लोग व्यू करते नहीं है, देखते ही नहीं है वीडियो को। और आप लोग वीडियो देखिए, हम लोगों का ये उत्साह बना रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ताकि ऐसा लगे कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको देख रहे हैं। इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, विल पावर हम लोगों का हाई होता है। तो आप लोग लगातार वीडियो वॉच करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब से मेरा कोई मतलब नहीं है, वो आप लोग करिए या मत करिए, बट वीडियो आप लोग देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। पीछे का भी प्रॉब्लम सब सॉल्व करते रहिए, और जहाँ जहाँ पीछे के प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है उसको आप लोग पूछते रहिए। और फिलहाल सिंपसन फर्स्ट रूल से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया। अब सिंपसन सेकेंड लॉ से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, और ट्रिपिजोइडल लॉ जो है उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा। और उसके बाद इस चैप्टर क्या करूंगा, मैं समाप्त करके मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है अब मैं उस नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा, और क्योंकि वो लंबा चैप्टर है। और उसके बाद फिर सर्कल वगैरह, वो जो 2D 3D है, प्लेन है, सर्कल है, 2D 3D, उसको देखा जाएगा। तो फिलहाल आज की पढ़ाई यही तक। आप लोग घबराएं ना, मेहनत करें। सिम्पसन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों को एक एक बताएंगे हम। और सिम्पसन सेकेंड लॉ में फिर से बता देता हूं क्या है, फिर उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। सिम्पसन सेकेंड लॉ, ये भी एरिया, जिसको 3/8 रूल भी कहते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे हम संपूर्ण क्षेत्र को n बराबर भागों में बांटते हैं, और जहाँ n जो होता है 3 का गुणज होता है। देखिए दोनों में अंतर। वहां पे संपूर्ण क्षेत्र को हम n+1 कोटियों में बांटते थे, सॉरी, संपूर्ण क्षेत्र को n+1 कोटियां लेकर के n बराबर भागों में बांटते थे, जहां n क्या होता था, सम संख्या होता था। और यहाँ क्या है, संपूर्ण क्षेत्र को n बराबर भागों में बांटते हैं, और जहां n क्या होता है, 3 का गुणज होता है। n क्या होता है, 3 का गुणज। 3 का गुणज आप लोग समझते ही हैं। तो यहाँ सन्निकट मान निकालने के लिए फॉर्मूला है a2by dx इक्वल टू 3h/8 विद इन ब्रैकेट y0 प्लस yn, y0 प्लस
वाई एन प्लस 3 y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 प्लस डैश डैश yn माइनस 1 प्लस 2 y3 प्लस y6 y3 प्लस y6 प्लस डैश डैश yn माइनस 3। सिम्पसन सेकेंड लॉ है। अब आप लोगों को भली बात मालूम होना चाहिए, एकदम एक एक माइनर मिस्टेक हो सकती है, इन तीनों लॉ में बता दे रहे हैं। जब तक आपकी कायदे से प्रैक्टिस नहीं रहेगी आप माइनर मिस्टेक करके एग्जाम में चले आएंगे, एकदम छोटी सी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही अंतर है इसमें। टेबल बनाने में कैसे विभाजित किया जाता है, इस पूरे रूल में बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर का मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, माइनर मिस्टेक कर सकते हैं। इसमें y4 प्लस y5 भी लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद वो लिखिए y1 प्लस y2 y4 प्लस y5 प्लस डैश प्लस yn माइनस 1। नहीं, बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। yn माइनस 1 प्लस तो ए है। अब इस रूल पे आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लोग जो देखें रूल पे आप लोगों का कमांड हो जाए और इस पे आप लोग उससे रिलेटेड टेबल ही बना लें और टेबल बना करके उसको क्या करें, आप लोग सॉल्व कर लें। तो ए रूल है इसका, हम समझा भी चुके हैं। इन दोनों में अंतर समझाने के लिए आज बताया है कि दोनों में अंतर है। वहां n+1 कोटियां लेकर n बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जहां n सम संख्या होती है, यहाँ n बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और जहां n 3 का गुणज होता है। बस इससे रिलेटेड मैं कल एक न्यूमेरिकल बताऊंगा और एक न्यूमेरिकल ट्रापेजॉइडल लॉ से रिलेटेड, उसके बाद मैं चैप्टर समाप्त करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और फिर कल देखा जाएगा।